झारखंड के रांची और जमशेदपुर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 33। दिन के उजाले में ये सड़क किसी जन्नत से कम नहीं लगता। हर तरफ हरे भरे जंगल, घुमावदार रास्ते और ठंडी हवा। लेकिन सूरज डूबते ही ये जन्नत जहन्नुम में बदल जाता है। पिछले 3 सालों में इस 243 किलोमीटर लंबे हाईवे ने 1000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। पुलिस रिकॉर्ड कहते हैं कि ये एक्सीडेंट स्पीड या ब्रेक फेल होने से हुआ है, लेकिन जो लोग इन हादसों से जिंदा बच गए उनकी कहानी पुलिस फाइल से बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि गाड़ी उन्होंने नहीं बल्कि सड़क पर खड़ी एक सफ़ेद साय ने पलट दी थी। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के सबसे घातक हाईवे का वो सच जो साइंस के भी परे है। नेशनल हाईवे 33 पर सफ़र करने के कड़े नियम हैं। अगर आप इस हाईवे से गुजर रहे हैं तो चाहे आप कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, आपको वन देवी के मंदिर में रुकना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि ये मंदिर इस हाईवे का चेक पॉइंट है। ड्राइवर मानते हैं कि जो भी यहाँ बिना सर झुकाए आगे बढ़ता है वो अगले मोड़ तक जिंदा नहीं पहुँचता। ऐसा ही हुआ था 2018 में एक बिजनेसमैन के साथ। उन्होंने इस परंपरा को अंधविश्वास कहकर मंदिर को इग्नोर कर दिया। ठीक 3 किलोमीटर आगे उनकी एसयूवी सीधी सड़क पर बिना किसी वजह के 3 बार पलटी। गाड़ी में कोई टेक्निकल खराबी नहीं थी, तो आखिर स्टीयरिंग किसके हाथ में था? लेकिन ये सड़क साबित क्यों है? इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है। सालों पहले इस इलाके में एक नई नवेली दुल्हन की मौत हुई थी। कहा जाता है कि वो इसी हाईवे पर अपने पति का इंतजार कर रही थी। रात गहरी होती गई पर उसका पति उसको लेने नहीं आया। गुनगुनाती अंधेरे और जंगली जानवरों के बीच वो डर से कांप रही थी। और सुबह होने से पहले कुछ लुटेरों ने उसके साथ जो किया, जिसके बाद उसने वहीं दम तोड़ दिया। मरते वक्त उसकी आंखों में सिर्फ इंतजार और गुस्सा था। लोग कहते हैं कि आज भी वो आत्मा हर गुजरने वाली गाड़ी में अपने पति को ढूंढती है। वो लिफ्ट मांगती है, अगर नहीं रुकते तो आपकी गाड़ी के साथ दौड़ती है, और अगर आप रुक जाते हैं तो वो हमेशा के लिए आपको अपने साथ ले जाती है। अब मैं आपको सुनाता हूँ रवि की कहानी, जो एक ट्रक ड्राइवर है और पिछले 10 सालों से इस रास्ते पर गाड़ी चला रहा है। ये बात पिछली सर्दियों की है। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी वापस आ रही थी। रवि अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था कि अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। रवि ने सोचा, इतनी रात को कोई औरत अकेली कैसे हो सकती है? इंसानियत के नाते उसने ट्रक की रफ्तार धीमी की और ट्रक रोक दिया। उसने शीशे नीचे किया और पूछा, कहाँ जाना है? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप सीट पर बैठने का इशारा किया। रवि को कुछ अजीब लगा, क्योंकि उस औरत का चेहरा
बालों से ढका हुआ था। ट्रक चल पड़ा। करीब 5 मिनट बाद रवि ने पीछे देखने वाले शीशे में देखा। उसकी सांसें अटक गई। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन सीट पर ताजे पानी के गीले निशान थे। तभी रवि के कान में एक ठंडी हवा ने फुसफुसाया, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? रवि ने हड़बड़ाकर ब्रेक मारा। ट्रक घूमकर खाई के किनारे लटक गया। रवि किस्मत से बच गया, लेकिन आज भी वो उस सड़क पर रात को गाड़ी नहीं चलाता। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि नेशनल हाईवे 33 की बनावट ऐसी है कि वहाँ ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब दृष्टि भ्रम होता है। सड़क सीधी लगती है पर होती नहीं। कुछ लोग इसे मैग्नेटिक इफेक्ट भी कहते हैं। लेकिन सवाल वही है, अगर ये सिर्फ इल्यूजन है तो हजारों लोगों ने सिर्फ सफेद औरत को क्यों देखा? अगर ये सिर्फ साइंस है तो वन देवी के मंदिर में रुकने वाले लोग हमेशा सुरक्षित क्यों रहते हैं? नेशनल हाईवे 33 सिर्फ एक सड़क नहीं, एक वार्निंग है कि कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं बने होते। अगर आप कभी यहाँ से गुजरे तो मंदिर में रुकना मत भूलिएगा, और अगर लिफ्ट मांगे तो एक्सीलेटर दबा देना, क्योंकि हो सकता है वो लिफ्ट मांगने वाला इंसान ना हो।